हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है परसेप्शन कॉन्सेप्ट अफेक्टिंग एंड परसेप्शन। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या है। ये सारी चीजें जो आज हम पढ़ेंगे वो आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ये कोर्स है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, कोर्स 5th है, बीएड स्पेशल एजुकेशन। ये कॉमन पेपर है, इसमें HI VI ID तीनों टाइप्स के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है, तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि जो परसेप्शन होता है वो क्या होता है। तो परसेप्शन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है, धारणा को हमारी, ये जो परसेप्शन है इसका मीनिंग है धारणा को हमारी या धारणा को हमारी मान्यता और संवेदी जानकारी की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, परिभाषित किया जाता है। इस धारणा को एक ऐसी प्रक्रिया मान लेते हैं जो पर्यावरण से संवेदी जानकारी देती है। ये था हमारा मीनिंग ऑफ परसेप्शन, यानी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है। यह धारणा को हमारी मान्यता और संवेदी जानकारी की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे धारणा को हमारी मान्यता और संवेदी जानकारी की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम धारणा को ऐसी प्रक्रिया मान लेते हैं जो पर्यावरण से संवेदी जितनी भी जानकारियां होती है, यानी इन्वायरमेंट से हमें जितनी भी नॉलेज मिलती है या फिर जितनी भी जानकारी मिलती है वो इसके द्वारा ये जानकारी देता है। ठीक है, परसेप्शन के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। अब क्या होता है, परसेप्शन की डेफिनेशन है परसेप्शन। पहले सबसे देख लेते हैं परसेप्शन के, अगर आप नॉर्मल भाषा में लिखना चाहें, जैसे किसी के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, वैसे अकॉर्डिंग लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू नहीं लिखना चाहते तो भी एक डेफिनेशन है हमारे पास जो कि लिखा है। पहले सबसे तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उद्दीपक का तत्कालीन ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रत्यक्षीकरण क्या है, यानी परसेप्शन का डेफिनेशन क्या है नॉर्मल में। तो डेफिनेशन बताते हैं, प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उद्दीपक का तत्कालीन ज्ञान प्राप्त करता है और संवेदना में पूर्व अनुभव के आधार पर सही अर्थ जोड़ देता है। सही अर्थ क्या करता है, जोड़ देता है। ये था हमारा एक नॉर्मल डिफिनेशन ऑफ परसेप्शन का, यानी ना किसी के अकॉर्डिंग, सिंपल भाषा में। अगर आप पहले सबसे तो क्या करना है, अगर आपको
एग्जाम में पूछ देता है कि परसेप्शन की डेफिनेशन लिखिए, तो आप ये डेफिनेशन तो लिख दीजिए, और बल्कि क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखना है। अगर आप किसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखते हैं तो अगर डेफिनेशन 4 नंबर की है तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स ही मिलेंगे, उसमें एक भी नंबर आपका कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या था, प्रतीक्षीकरण यानी परसेप्शन जो था उसकी नॉर्मल डेफिनेशन क्या थी, प्रतीक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उद्दीपक का तत्कालीन ज्ञान प्राप्त करता है और संवेदना में पूर्व अनुभव के आधार पर सही अर्थ को जोड़ देता है। यानी अनुभव करता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी अनुभव करता है उसमें जितने भी सही अर्थ यानी जितने भी राइट मीनिंग होते हैं उन्हें क्या करता है, ये जोड़ देता है। अब हम देखते हैं बेसिकली किसी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा है, जिनकी अकॉर्डिंग बहुत पूछी जाती है, या फिर आप उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोलिन्स एवं ड्रेवर, ठीक, के अनुसार, ये इनके अनुसार डेफिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स परसेप्शन के डेफिनेशन में जो 3 नंबर का है या फिर 2 नंबर का है फिर 5 नंबर का है तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, परसेप्शन अगर पूछता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रतीक्षीकरण का अर्थ बताना है, यानी मीनिंग ऑफ परसेप्शन, फिर व्हाट इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, ये सारी डेफिनेशन लिखनी है। तो इसमें क्या कहा था, कोलिन्स एवं ड्रेवर ने क्या कहा था कि प्रतीक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रतीक्षीकरण किसी वस्तु का तत्कालीन ज्ञान है, तत्कालिक ज्ञान है, ऐसा इन्होंने कहा था कोलिन्स एंड ड्रेवर ने। क्या कहा था, प्रतीक्षीकरण किसी वस्तु का तत्कालिक ज्ञान है या संवेदना द्वारा सभी ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान है, सभी ज्ञानेंद्रियों का क्या है, ज्ञान है, ठीक है। क्या था डेफिनेशन था कोलिन्स एवं ड्रेवर के अनुसार क्या कहा था कि प्रतीक्षीकरण यानी परसेप्शन जो है किसी वस्तु का तत्कालिक ज्ञान है, किसी इमेज का एक तुरंत तत्कालीन ज्ञान है, या संवेदना द्वारा सभी ज्ञानेंद्रियों को क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान करता है, या परसेप्शन यानी सभी संवेदना द्वारा अपने माइंड द्वारा संवेदना सोचने की क्षमता के द्वारा क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान है, ऐसा इन्होंने कहा है कोलिन्स एवं ड्रेवर ने। इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी। अब एक थोड़ा सा पॉइंट रह गया है हमारा, परसेप्शन ऑफ शेप, ठीक है। तो ये देख लेते हैं परसेप्शन ऑफ शेप। परसेप्शन ऑफ शेप, ठीक है। तो इसमें पहला शेप्स उन्होंने बताया, पहला शेप्स क्या था, निकटता, वस्तु को निकट से देखने की जो सक्षम होती है उसे इन्होंने शेप दी है कि हम जो परसेप्शन यानी प्रतीक्षीकरण की क्या क्या आकार हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा था समानता, पहला था निकटता, दूसरा था समानता, और तीसरा है निरंतरता यानी कि लगातार, निरंतरता, ठीक है। और चौथा है सम्मिति, ठीक है। और पांचवा है अंतरिक्ष की धारणा, ठीक है, अंतरिक्ष की धारणा। और छठा पॉइंट है हमारा दूरी, सातवां है गहराई, ठीक है। और आठवां पॉइंट है आकार, और 9वां है संकेत। इसके 9 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला निकटता, वस्तु को या फिर किसी भी इमेज को निकटता बच्चे के अंदर, पर प्रतीक्षीकरण में निकटता का अभाव। और दूसरी है समानता यानी एकदम समान होना चाहिए। और तीसरी है निरंतरता, इसका मतलब होता है लगातार। चौथा है सम्मिति
और पांचवा है आंतरिक्ष की धारणा, छठा है दूरी यानी डिस्टेंस कितनी है, गहराई, और आठवां है आकार यानी इसका शेप्स कैसा है, और 9 है संकेत। ठीक है, ये था हमारा परसेप्शन ऑफ शेप्स। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर मैं रफ कर दूँ, नोट भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं परसेप्शन जो होता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ परसेप्शन। टाइप्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, परसेप्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 3। पहला है टेलीपैथी, टेलीपैथी, और दूसरा है क्लेरवॉयंस, क्लेरवॉयनेस। ठीक है, और तीसरा है हमारा टेलीकिनेसिस, टेलीकिनेसिस। ठीक है, ये थी हमारे टाइप्स। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ परसेप्शन, यानी जो प्रत्यक्षीकरण है उसके प्रकार कितने होते हैं। प्रत्यक्षीकरण के 3 प्रकार होते हैं, टेलीपैथी, और तीसरा है क्लेरवॉयंस, और दूसरा है क्लेरवॉयंस, और तीसरा है कैलीकिनेसिस। ठीक है, कैलीकिनेसिस। ये थे हमारे परसेप्शन के टाइप्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।